ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है? अच्छा, फिर ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, और सेलिंग ऑन फिजिकल स्टॉक्स या ईबीपीएल क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होता है कि एक ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है, ऑनलाइन रिटेलर लाइक Amazon। क्या आप जब भी इसको ऑर्डर देते हैं ना एज अ बायर, तो ये आपको जब कोई चीज भेजता है तो ये आपको अपने ही बॉक्स में अपनी ही ब्रांडिंग से आपको भेजता है। ठीक हो गया? अच्छा, आप अगर ईबे सेलर हैं, ईबे सेलर, आप Amazon से कोई ऐसी प्रोडक्ट देख के सेल कर लिस्ट करते हैं अपने अकाउंट पे, कि जिसमें अगर आप ईबे पे लिस्ट करें तो आपको $2-4 पे बच जाते हैं। और जब आपको अपने ईबे के अकाउंट पे बायर ऑर्डर करता है और आप वो प्रोडक्ट अपने पास, आपके पास फिजिकली मौजूद नहीं होती, आप क्या करते हैं कि आप उसको ऑर्डर कर देते हैं Amazon से, और एड्रेस में, यानी कि आप अपने Amazon बायर अकाउंट से उसे ऑर्डर करते हैं और एड्रेस में अपना एड्रेस डालने की बजाय अपने उस क्लाइंट का एड्रेस डाल देते हैं, और उस बंदे को वो पैकेज डिलीवर होता है फ्रॉम Amazon और Amazon के बॉक्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा है, यानी कि एक ऑनलाइन रिटेलर से आपने ऑर्डर किया और उसी की ही पैकेजिंग में आपके क्लाइंट को वो चीज डिलीवर हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। यहाँ पे फौरी तौर पे आप में से हो सकता है कुछ लोगों के जहनों में ये आए कि सर, जब हम ईबे सेलर हैं, उसने ऑर्डर ईबे पे दिया, तो अगर Amazon के बॉक्स में अगर उसे ये चीज डिलीवर हो रही है तो क्या वो शिकायत नहीं करेगा ईबे से, या वो बुरा नहीं मानेगा? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो नहीं मानेगा। अगर वो क्लाइंट यूएसए में है या यूके में है तो वो बुरा नहीं मानेगा। अगर वो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में है तो वो बुरा मान सकता है। ठीक है? तो यूके यूएस में तो आप खुल के कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि आपका ईबे का अकाउंट है, आप एक ईबे सेलर है, और आपका कोई जानने वाला है या कोई जानने वाला नहीं भी था, आपने ऑनलाइन एक बंदे का कांटेक्ट निकाला जो पेट्स की, यानी कि बिल्लियों की और कुत्तों की, या ये जो हमारे घरों में जो पालतू जानवर होते हैं उनकी एसेसरीज बेचते हैं, उनकी जर्सियां, उनकी डायपर्स, उनकी स्लिंग्स हो गई और उनके टॉयज हो गए, वो बंदा सेल करता है। आपने उसे फोन किया, आपने कहा यार मैं ईबे सेलर हूँ, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेज दो, तो जब भी कोई ऑर्डर आया करेगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगा, तुमने भेज दिया करना। उसने करी ओके, यानी कि आप दोनों का एक एग्रीमेंट हो गया। वो वर्बल भी हो सकता है, वो ईमेल पे भी हो सकता है, वो बकायदा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी हो सकता है। अब जब ऑर्डर आता है, आप उसे कहते हैं कि यार ये फलाने एड्रेस के ऊपर भेज दो, तो वो शिप फ्रॉम में आपका नाम लिख के भेजता है। ठीक हो गया? और यानी कि वो अपनी पैकेजिंग में नहीं भेजता, वो खाली खाकी डब्बे में या मतलब किसी ऐसे डब्बे में डाल के भेजता है, ऐसे बॉक्स में कि मतलब जिसमें आपका नाम मेंशन होता है कि ये आपकी तरफ से शिप हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, राइट? अच्छा, उसके बाद सेलिंग ऑन फिजिकल स्टॉक्स, ये तो एक ये चीज है कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट्स अपनी ली हुई हैं, आपने अपने उधर वेयर हाउस में रखवाई नहीं है, और जब भी ऑर्डर आता है तो आप उस वेयर हाउस वाले को कह देते हैं कि इसको भेज दो। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऑन करते हैं, फिजिकली इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है आपकी। तो इसको कहते हैं कि जी यानी कि आप अपना फिजिकल स्टॉक सेल कर रहे हैं, और यही आपका प्राइवेट लेबल बन जाता है, यानी कि आपका एक ब्रांड बन जाता है कि अगर आप इसको, इसका कहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लें, अपनी कंपनी बना लें उस कंट्री में, तो ये आपका स्टॉक जो है आपका प्राइवेट लेबल बन जाता है। ठीक हो गया? तो बाकी जो डिफरेंस है ऑनलाइन आर्बिट्राज का और ड्रॉप शिपिंग का वो मैंने आपको बता दिया पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार यूज हो रहे होंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मजीद क्लियर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह।